हेलो एंड वेलकम टू ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो बच्चा पार्टी, जैसे कि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि मैम सेल्फ पेस मॉड्यूल के बारे में समझा दो, ये कब दे सकते हैं, कैसे देना है, कैसे एग्ज़ाम होगा, क्या होगा। सो इस वीडियो में हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं कि आपका एग्ज़ाम कब, कहाँ और कैसे होगा, और आप कब एलिजिबल होगे और कैसे एग्ज़ाम दोगे। ये वीडियो ना सबसे ज़्यादा नवंबर 24 वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मेरी बहुत से नवंबर 24 में एग्ज़ाम देने वाले फाइनल स्टूडेंट्स से बात हुई थी। उनको यही नहीं पता है कि उनको अभी पहले एग्ज़ाम देने से पहले सेल्फ टेस्ट क्लियर करना है। जब तक वो क्लियर नहीं करेंगे वो एग्ज़ाम नहीं दे सकते। कोई भी बच्चा हो जो नवंबर 24 का है या उसके बाद एग्ज़ाम देने वाला है, तो उसके लिए कंपलसरी है कि उसे पहले सेल्फ टेस्ट मॉड्यूल क्लियर करनी होगी। तो चलो सबसे पहले जानते हैं कि इसमें सब्जेक्ट्स क्या हैं। तो हमें 4 पार्ट में ये देना है, हमारे 4 एग्जाम्स होंगे इसके। अब जो ऐसे बच्चे हैं जिनका अभी नवंबर 24 में फाइनल है, मतलब ओल्ड कोर्स में उन्होंने इंटर में 8 सब्जेक्ट्स क्लियर किए हैं, उनको सिर्फ सेट ए और बी देना है। ये मैंडेटरी जो लिखा है ये हर किसी को देना है। बट कोई ऐसा बच्चा है जिसका अभी ग्रुप 2 क्लियर होगा, अभी उन्होंने ग्रुप 2 का एग्ज़ाम दिया है, तो उन्हें ये चारों सेट देने होंगे। ग्रुप 2 हो या ग्रुप 1 हो, जिनका इंटर न्यू कोर्स में आने के बाद क्लियर हो रहा है, उन्हें चारों सेट देने हैं। अब ये 4 सेट में जो सेट ए और बी है, ये कॉरपोरेट एंड इकोनॉमिक्स लॉ है और स्ट्रेटजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है। और जो सेट सी और डी है, इलेक्टिव और मल्टी डिसिप्लिनरी, इसके अंदर में सेट सी में 10 सब्जेक्ट्स हैं और सेट डी में 4 सब्जेक्ट्स। आपको इसमें से कोई एक चूज़ करना है और फिर उसका एग्ज़ाम देना है। तो आपको ना ये पहले से चूज़ करना होगा। जब आप ये फॉर्म फिल करोगे ना सेल्फ टेस्ट के लिए, तो आपको वहाँ पे फिल करना होगा। क्योंकि आपको इसकी क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी, तो आप जो सब्जेक्ट चूज़ करोगे आपको उसी की क्लास देंगे। एक बार आपने सब्जेक्ट चूज़ कर लिया और आपको लग रहा है आप नहीं कर सकते हो, एग्ज़ाम देने से पहले तक आप चाहो तो फिर भी एक बार के लिए आप चेंज कर सकते हो। बट एक बार एग्ज़ाम दे लिया फिर आप इसके सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते। अब इसके एग्ज़ाम देने के भी कुछ क्राइटेरियाज हैं। सबसे पहला तो आप एलिजिबल कब होगे, जब आपका इंटर का बोथ ग्रुप क्लियर हो जाए। एक बार इंटर का बोथ ग्रुप क्लियर हो गया फिर आप फाइनली रजिस्टर करोगे। अब इसमें भी बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है कि हम तो एग्ज़ाम के 6 महीने ही पहले रजिस्टर कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। चाहे आपका जिस दिन बोथ ग्रुप का रिजल्ट आ रहा है, जब या जिस दिन आपका बोथ ग्रुप क्लियर हो रहा है, उसके चाहो तो जस्ट नेक्स्ट डे रजिस्टर कर लो, या जिस दिन फाइनल का फॉर्म भर रहे होगे ना एग्ज़ाम का, उस एग्ज़ाम फॉर्म के जस्ट एक दिन पहले रजिस्टर हो जाओ। डजेंट मैटर। मैटर क्या करता है कि आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। अब आप जिस भी दिन रजिस्टर करोगे, आपको पता ही है 6-7 दिन लगते हैं कंफर्मेशन आने में। कंफर्मेशन आए उसके बाद आप यहाँ रजिस्टर होने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और एक बार आप रजिस्टर होंगे तो आपको क्लासेस की एक्सेस मिल जाएगी, आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। बट सिर्फ आईडी पासवर्ड से कुछ नहीं होगा। अब इन क्लासेस को अटेंड करने के लिए पहले आपको फेस रिकग्निशन की ज़रूरत पड़ेगी। दैट इज़ आपको ज़रूरत पड़ेगी लैपटॉप की, क्योंकि ये क्लास सिर्फ आपके लैपटॉप में चलेगा, ये एंड्रॉयड में नहीं चलेगा, ये विंडोज़ में ही चलेगा। दूसरा, आपको चाहिए एक वेबकैम। क्योंकि आपने जो भी एसएसपी पोर्टल में अपनी फ़ोटो अपलोड की होगी ना, उससे ये आपकी जो वेबसाइट होगी ये स्कैन करेगी कि क्या ये यही बच्चा क्लास कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लास ज्वाइन करते वक्त स्कैन होगा, पूरी क्लास के टाइम आपको वेबकैम ऑन रखना है और आपको सामने बैठे रहना है। अगर आप वेबकैम से इधर उधर हुए तो आपका टाइम रिकॉर्ड नहीं होगा। अब ये टाइम क्या है, तो ये कंपलसरी है। फॉर सेट ए एंड बी 40-40 आवर्स की क्लासेस हैं, और फॉर सेट सी एंड डी 20-20 आवर्स की क्लास। जब आप ये सब क्लासेस ख़त्म कर लेंगे उसके कुछ टाइम बाद आपको आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। बट जब तक ये मैंडेटरी आवर्स आप कंप्लीट नहीं करते हो, आपको एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। सो ये आवर्स कंप्लीट कैसे होंगे, आपको क्लास अटेंड करनी होगी। अटेंड कैसे करना है, लैपटॉप में करना है। किसके थ्रू टाइम रिकॉर्ड होगा, वेबकैम में आपका चेहरा दिखना चाहिए, उन्हें पता चलना चाहिए कि क्लास आप ही अटेंड कर रहे हो। एंड ऑल्सो ऑब्वियस सी बात है, क्लास अटेंड करनी है, नेट का कनेक्शन चाहिए। नेट का कनेक्शन भी से गया, आपका चेहरा नहीं दिखेगा, आपका टाइम नहीं रिकॉर्ड होगा। ऑल्सो आप अगर ये सोचोगे ना कि अरे ये फर्स्ट क्लास में तो अभी टाइम पास होगा, ये कभी और देख लेंगे, अभी सेकंड थर्ड देखते हैं, नहीं कर सकते। यहाँ पे इस बार ICAI ने AI का ऐसा यूज़ किया है, जब तक आप पहली क्लास नहीं देखोगे ना, आपकी सेकंड क्लास अनलॉक नहीं होगी। कभी कभी होता है ना, हम स्टार्ट करते हैं और लास्ट में टीचर कुछ अपना प्रमोशन कर रहा होता है, अपने बारे में बता रहा होता है, तो हम क्लास बंद कर देते हैं
यहाँ नहीं कर सकते। पूरा एक एक सेकंड तक आपको क्लास देखनी होगी, तब आपकी सेकंड क्लास अनलॉक होगी। सो आई होप अभी आपको इतना तो समझ आ गया है कि इसमें कौन कौन से पेपर देने हैं, किसके लिए कौन सा मैंडेटरी है, किसको कौन सा पेपर देना ही देना है, कब दे सकते हो, कैसे रजिस्टर कर सकते हो। ओके, अब रजिस्टर कर लिया, ये भी ख़त्म कर लिया, एडमिट कार्ड भी मिल गई। अब क्या, अब एग्ज़ाम कब देना है? एनी डे, जब मन करे तब चल दो। तैयारी हो गई, चल दो। आज नहीं हुआ क्लियर, वापस से कल दे दो। कल नहीं हुआ, 2 दिन बाद वापस से दे दो। क्यों? क्योंकि पूरे के पूरे 365 डेज ये एग्ज़ाम होंगे, हर दिन होंगे, और हर जगह आपके घर के पास जो भी ICAI का सेंटर है आप वहाँ पता करो, या आप जब रजिस्टर करोगे आपको तभी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप वहाँ जाके। और हाँ, ये ऑनलाइन है तो बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि घर बैठे दे सकते हैं। नहीं, एग्ज़ाम देने के लिए आपको सेंटर जाना होगा। क्लास आप घर बैठे कर सकते हो, बट एग्ज़ाम के लिए आपको सेंटर जाना ही पड़ेगा। एंड ऑल्सो इसका मोड सिर्फ इंग्लिश है। जो ICAI एग्ज़ाम्स में हिंदी में भी कंडक्ट करती है ना, इस बार हिंदी में नहीं है, ओनली इंग्लिश। और ये हर दिन तो हो रहा है, बट जो नॉन मेट्रो सिटीज़ है ना, वहाँ पे तो हर दिन एक बार होगा, बट जो मेट्रो सिटीज़ है उनके लिए तो हर दिन में 2 बार होगा। फर्स्ट हाफ में नहीं क्लियर कर पाए, सेकेंड हाफ में क्लियर करने चल दो। बस ऐसा है कि आपको पहले से रजिस्टर करना है इन एडवांस, एटलीस्ट 3 डेज पहले आपको रजिस्टर करना होगा कि मुझे एग्ज़ाम देनी है। अब CA का एग्ज़ाम है भाई, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या होती है? कैलकुलेटर। कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, आप नहीं ले जा सकते कैलकुलेटर। आप जो सिस्टम में बैठोगे आपको उस सिस्टम में ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर चालू करके दिया जाएगा, आप उसे ही यूज़ कर सकते हो, आप अपना कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर सकते। और जैसा कि जिन भी बच्चों ने IT अटेंड की होगी, OC IT जो होती है हमारी ट्रेनिंग, तो आपको पता होगा इन सब के रिजल्ट हमें इमिडिएट मिल जाते हैं। अब इसका पासिंग क्राइटेरिया क्या है? आपको 50% स्कोर करना होगा। बस अब इतनी चीज़ें सुन ली, अब लग रहा होगा अरे ये कैसे होगा, क्या होगा एंड ऑल। अब कुछ अच्छा भी सुनो। चलो, पहला तो आई होप आपको ये पता होगा कि ये पूरा एग्ज़ाम 100% एग्ज़ाम MCQ पैटर्न होने वाला है। अब MCQ होने वाला तो लग रहा होगा अरे तुक्के से निकाल लेंगे, तो नहीं, केस स्टडी बेस्ड होगा पूरा। एक एक क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड होगा। कितने देर ये एग्ज़ाम चलेगा? 3 आवर्स, पूरा एक प्रॉपर एग्ज़ाम की तरह 3 घंटे चलेगा। अब लग रहा होगा 3 घंटे और MCQ बहुत ईजी है। नहीं ईजी है, बिल्कुल ईजी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये केस स्टडी बेस्ड 3 लेवल पे आएंगे, ईजी, मॉडरेट, हार्ड। जिसमें अभी तक होता था ना कि एक आध क्वेश्चन हार्ड, नहीं, 25 से 30% हार्ड होगा तुम्हारा क्वेश्चंस, और बचे हुए में भी 25 से 30% मॉडरेट और बचा कुचा ईजी। जो कि ईजी ICAI का बोलने के लिए, आपको पता है ICAI का ईजी कितना ईजी होता है। अच्छी चीज़ बस ये है, इसमें ना एक वन टाइम क्वेश्चन बैंक बनेगी। जैसे मान लो 5000 क्वेश्चन की एक क्वेश्चन बैंक बन गई, 5000 केस स्टडीज़ की। यही 5000 केस स्टडीज़ हर बार रिपीट होंगी। मतलब अगर साल में 365 टाइम्स एग्ज़ाम हो रहे हैं तो ये 5000 क्वेश्चन से एक सिस्टम में फिट कर दिए गए। अब वो सिस्टम इन 5000 में से ढूंढ ढूंढ के हर दिन सिलेक्ट करके कुछ 100 क्वेश्चंस देगा स्टूडेंट्स को। हर दिन यहाँ नए नए क्वेश्चन नहीं डलेंगे जैसे आपके हर बार एग्जाम में नॉर्मल ये प्रॉपर जो एग्जाम होता है इंटर का फाइनल का, हर अटेम्प्ट में नए क्वेश्चन होते हैं ना, यहाँ पे स्टार्ट में नए होंगे, आगे जाके सब रिपीट होंगे, सिर्फ रिपीट होंगे। क्यों? क्योंकि एक वन टाइम क्वेश्चन बैंक बना के डाल दी जाएगी। अब जो AI है वो खुद से ऐसे ही चूज करके कोई भी रैंडम 100 क्वेश्चन उठा के दे देगा तुम्हें। अब ये क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया केस स्टडी बेस्ड। ये केस स्टडी कैसी आएगी, इसके लिए भी ICAI ने कुछ सैम्पल क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए अपलोड किए हैं अपने पोर्टल पे, जो कि आप एक बार क्लासेस अटेंड कर लो, उसके बाद आप इन्हें भी अटेंड कर सकते हो। अब एक और अच्छी बात ये है इसमें कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नो नेगेटिव मार्किंग। 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब एट लास्ट अगर कुछ जानने को बचा है तो सेक्शन वाइज वेटेज क्या होगा, इसके लिए मैं आपको हर एक सेट का अलग से PDF प्रोवाइड कराऊंगी जो ICAI ने दी है। अगर आप पोर्टल से खोलना चाहो सो नो बिग डील, आप पोर्टल से भी खोल सकते हो, और अगर आपको चाहिए कि आपको डाउनलोड करके दे दिया जाए तो स्टडी स्मार्ट CA के टेलीग्राम चैनल पर डल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई होप इसके बाद आपको ये जो सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल है इसको लेके जितने डाउट्स थे वो सब क्लियर हो गए होंगे। बट इन केस फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आप टेलीग्राम में मैसेज करके पूछ सकते हैं। एंड आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू मेक वन वीडियो फॉर इंटर स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत से इंटर स्टूडेंट्स ने मैसेज किया कि मैम हम बोथ ग्रुप देना चाहते हैं, हम ग्रुप 2 देंगे, हम ये देंगे।
हमें समझ नहीं आ रही हम कैसे पढ़ें, हम क्या करें एंड ऑल। तो उनके लिए अब मैं एक इंटर वाले बच्चों के लिए भी एक वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें आई विल गाइड यू कि आप कैसे कोर्स ख़त्म करो, कैसे कोर्स को कवर करो। सो इन केस अगर ऐसे कोई भी बच्चे ये सेशन देख रहे हैं और उनका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो चाहते हैं कि वो क्वेश्चन उस सेशन में आंसर किया जाए, तो आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हो। बाकी अगर कोई भी डाउट हो तो यू हैव द टेलीग्राम लिंक। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।